जय जगन्नाथ। आज शुरू हम करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का एक वन शॉट रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं कैसे वी कैन प्रोसीड फॉर द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का कंसेप्ट में। तो व्हाट इज हेलो एल्केन्स एंड व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हेलोजिनेटेड कार्बन्स, ये जानना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So mostly the hydrocarbons are classified as aliphatic as well as the aromatic hydrocarbons. The aliphatic hydrocarbons are the straight chain वाले जो हमारे hydrocarbons होते हैं उसको हम aliphatic hydrocarbons बोलते हैं। And what are the aromatic hydrocarbons? The aromatic hydrocarbons are the aromatic ring. For example, a benzene. अगर इस बेंजीन में मैं एक क्लोरीन ग्रुप लगा रहा हूं then it transforms to chlorobenzene. तो ये एक हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हो गया, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। और क्या देखना है हमको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम देख सकते हैं मोनोहैलाइड्स मींस वन हेलोजन ग्रुप, डाइहैलाइड्स टू हेलोजन ग्रुप्स, ट्राइहैलाइड्स थ्री हेलोजन ग्रुप्स, टेट्राहैलाइड्स फोर हेलोजन ग्रुप्स एंड मेनी मोर इट कैन बी सब्सटैंशिएटेड। तो इसी के हिसाब से हम CX बॉन्ड को देखते हैं। सम ऑफ द हैलाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलाइड्स इट इज गिवन हियर, जैसे कि बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गया। व्हाट आर बेंजाइलिक हैलाइड्स? मतलब बेंजीन रिंग में अगर ऐसा ग्रुप है विच इज CH2 प्लस, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेंजाइल कार्बोकैटायन। उसमें क्लोरीन ऐड हो गया तो ये हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। सिमिलरली अगर मैं कहूं एलाइलिक, अगर एलाइलिक हाइड्रोकार्बन है कि एलाइलिक हेलोजिनेटेड कंपाउंड है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। नाउ दिस इज एलाइलिक क्लोराइड और इसका कार्बोकैटायन क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। दिस इज द एलाइलिक कार्बोकैटायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये सब हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। द मोर कंसेप्ट्स वी गो इनटू द मोर वी विल रीड। और क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड्स के बारे में हमको पढ़ना है। अल्काइनिक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बॉन्ड्स, ये सब हमको देखना है। ना मोस्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो एल्केन्स की? दिस इज द प्रीवियस ईयर 2024 का भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। द बेस्ट मेथड इफ आई कुड से इज द reaction with pyridine and SOCl2 which is thionyl chloride, तो what is the productivity और इसमें yield इतना ज्यादा क्यों आता है? Because as we can see what are the byproducts? The byproducts are SO2 and HCl which can vaporize or which can escape to the atmosphere। तो इसमें जो yield आता है that is 100% pure RCl और pure हेलो एल्केन्स की हेलो एरेन्स हमको मिल सकता है। और व्हाट आर द मेजर प्रिपरेशन मेथड? जैसे कि होगा लुकास रिएजेंट। व्हाट आर लुकास रिएजेंट? HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2। वो भी जब एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इट कैन ट्रांसफॉर्म टू व्हाट? RCl और H2O। दिस इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। और व्हाट आर द मोर कन्वीनियंट मेथड? जैसे कि NaBr और H2SO4, इसके साथ भी हमको एक ब्रोमो कंपाउंड वो दे सकता है, PX3, PCl5, PX5, but the side products are also important for the preparation of haloalkanes। जब हम एक PX3 लेते हैं और PCl3 ले रहे हैं, the side product we are getting is H3PO3, but when we are taking a PCl5, phosphorus pentachloride, हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 along with HCl। नेक्स्ट थिंग है हमारा जो ग्रुप्स प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। द ZnCl2 यूज्ड इज टू वीकेन द COH बॉन्ड। इस बॉन्ड को वीक करना काम है किसका? ZnCl2 का। कभी क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2? इट वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन C एंड O। एज वी नो इन एन ROH, एक अल्कोहल में देयर कैन बी टू क्लीवेज, एक RO बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, एक OH बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। So the ZnCl2 it cleaves the RO bond। तो ये चीज हमको देखना है। Now the next thing is the reactivity order of halogen acids। What is the reactivity of halogen acids? HI सबसे ज्यादा, उससे HBr, then HCl। HF is not so reactive for the reactions। Why HI is more reactive? It is due to the size factor।
The more the size, the more is the reactivity for the atom or molecule. Now previous year question ये भी आया था, for the preparation of alkyl chlorides from alcohols thionyl chloride is preferred, as we have discussed, because the side products can easily escape to the atmosphere. Next, proceeding forwards, the what is the radical or free radical halogenation of alkenes को हम क्या कह सकते हैं? Now इस रिएक्शन में क्या होता है? We can get the free radicals. We can see it can give us the chlorine radical, और यही क्लोरीन रेडिकल हमारे एल्केन में अटैच होकर हमको अलग अलग हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हमको दे सकता है. तो दिस इज द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. Next method, what can be? It can be addition of hydrogen halides. What are hydrogen halides? ये hydrogen halides होता क्या है? HX on alkenes. अब वो X कुछ भी हो, X वो ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है. That can be anything. It can react with the alkenes to give us the bromo compound, chloro compound, iodo compound. But according to which rules? It is according to Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule? Markovnikov's rule. और ये Markovnikov's rule होता क्या है? It says अगर मेरे पास एक एल्कीन है, the negative part of the alkene. What is the negative part of this HBr? The negative part is Br minus, and this is the H plus. The negative part goes to the carbon atom. The negative part goes to the carbon atom bearing least number of hydrogen. So we can see it is bearing the least number of carbon. So it is least number of hydrogen. So it is having Br in the second position. So I am getting 2 bromopropane. This is the rule of Markovnikov's rule. सेम इसका अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में, जिसमें हम क्या लेते हैं? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड. वी यूज्ड टू टेक पेरोक्साइड. पेरोक्साइड में उसका उल्टा होता है, the negative part goes to that carbon atom bearing more number of hydrogen atoms. So we can see here it is attached to the terminal वाला कार्बन में, टर्मिनल वाला कार्बन में ब्रोमीन लगा है. So we can get the product like this. So this is also a convenient method for the preparation of haloalkanes हो गया. Next हो सकता है by halogen exchange. The most important topic for the preparation of haloalkanes. कैसे हो सकता है? By the halogen exchange. As the name suggests, हम अगर halogen को exchange कर दें तो हमको भी एक haloarenes या haloalkenes ये सब हमको मिल सकता है. तो this is the RX I am taking with NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ एक एसीटोन. नाउ एसीटोन यहाँ पे क्या है? एक सॉल्वेंट है. एसीटोन का और कोई कुछ काम नहीं, सिर्फ एक सॉल्वेंट के तौर पे वो काम करेगा. दिस इज द सॉल्वेंट. एसीटोन ओवर हियर, इट इज द सॉल्वेंट which catalyzes the reaction. और क्या होता है? We will get Ri as a product plus NaX. NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है. तो this is known as Finkelstein reaction. तो Finkelstein मतलब क्या है? Finkelstein is used to produce iodo compounds. Finkelstein is used to produce the iodo compounds. Next reaction is the Schwarz reaction. Schwarz में क्या होता है? Schwarz is suitable for fluoro compounds. We cannot add the fluorine compound directly to the alkyl halide. हम डायरेक्टली alkyl halide में AgF की फ्लोरिनेटिंग कुछ भी हम नहीं डाल सकते. हमको उसका फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड डालना पड़ेगा. फ्लोरिनेटिंग agents we need to add. We cannot add fluorine as it is, as we are adding NaI, because fluorine though small in size, that too उसमें repulsion बहुत ज्यादा होता है. So we are taking the fluorinating agents like AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, COF2 हो गया, SbF3 हो गया, एंटीमनी का, ये सब हम ले सकते हैं. आर्सेनिक का फ्लोरिनेटिंग AsF5 ले सकते हैं. It gives us fluoroalkanes. This is known as Schwarz reaction. बोर्ड का बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, हर साल आता है क्वेश्चन इसमें से. The third one is Hunsdiecker reaction. Hunsdiecker reaction is what? हम एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड अगर लेंगे, या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एक सिल्वर सॉल्ट ले रहे हैं, उसका हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज नॉन पोलर. तो हमको ये क्या प्रोडक्ट देगा? CH3Br. मींस इट इज सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो कंपाउंड्स. इट इज सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो कंपाउंड्स. तो हमने क्या 3 चीजें सीखी? Finkelstein is used for iodo compounds.
Schwarz reaction is useful for fluoro compounds and Hunts-Digger reaction is useful for bromo compounds. Next we can proceed to the physical properties of the alkanes की haloalkanes. तो we know, as we know the reactivity हमने अभी देखा था कि reactivity of Ri it is greater than RBr is greater than RCl. Okay, that is fixed because of the larger size of the iodine atoms. एक दो मार्क क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं. For the isomeric haloalkanes, the boiling point decreases as the branching increases. Can you think of क्यों एक boiling point decrease होगा अगर हमारा branching increase हो रहा है? Because more is the branching, more is the branching. अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो रहा है हेलोएल्केन्स में तो वो क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा. वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस एरिया. वो अपना सरफेस एरिया को पूरा रिड्यूस कर देगा. फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे बोल रहा हूं CH3 CH2 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 CH2Cl. नाउ दिस इज N-क्लोरोपेंटेन. अगर इसी का स्ट्रक्चर एक आइसोमेरिक और इसी का एक काउंटर पार्ट अगर मैं देखूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, H3 CH3 CH2Cl. Now this is a neo compound, this is the branching compound. ये है एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड. ना इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज मोर इज द ब्रांचिंग, द मोर इट विल स्क्वीज, मोर इट विल बी क्लोजली पैक्ड. तो इसका ब्रांचिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट वुड डिक्रीज, इट वुड डिक्रीज सो रैपिडली दैट, मतलब इसके इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट का. What is the solubility of haloalkanes? The solubility of haloalkanes in water is generally low. Now this is a very important and very interesting question asked in previous year also, कि para dichlorobenzene has highest melting point than those of the ortho and meta isomers. ऐसा क्यों होता है? What are the reason for the formation of para isomers? कि para counterpart हमें क्यों ज्यादा मिलता है? Why it is more as compared to the ortho or meta counterpart? Why it has more boiling point or why it has more melting point as compared to the ortho and meta counterpart? तो we can see, अगर हम एक स्ट्रक्चर इसका देखें, सेम स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं कि what it is saying, para dichlorobenzene, para डाइक्लोरो, ये बेंजीन है मेरा. अब इसी का काउंटर पार्ट क्या होगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट है, एक मेटा प्रोडक्ट है. नाउ वी कैन सी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एंड वंस इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो इसका क्रिस्टल लैटिस बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेडिली इट इज अवेलेबल, इट इज फिटिंग इनटू द क्रिस्टल लैटिस मोर रेडिली, देयरफॉर इट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. तो एग्जाम में हमको इसी वे में लिखना पड़ेगा कि द सिमेट्रिक ऑफ द पैरा आइसोमर इट इज शिफ्टिंग और इट इज मेकिंग द स्ट्रक्चर इनटू अ मोर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, thereby increasing its melting point. Now एक क्वेश्चन यहां पे भी आया था प्रीवियस ईयर में कि why the boiling point of alkyl bromide is higher as compared to the alkyl chloride. Now इसमें point of difference क्या है? There are many questions asked in the exam जो हमको मतलब आइडिया नहीं रहता कि हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें. But the most contrasting thing over here is, इसमें हमारे पास ब्रोमाइड है एंड क्लोराइड है. तो इसमें से पहला इफेक्ट जो हमें हमारे दिमाग में आएगा दैट इज द साइज. सो व्हाट आई कैन से, मोर इज द साइज, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर अल्काइल ब्रोमाइड इज हायर और हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्काइल क्लोराइड बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द अल्काइल ब्रोमाइड. कि ब्रोमाइड का साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर. सेकेंड क्वेश्चन इज अल्काइल हैलाइड्स आर बेटर सॉल्वेंट देन अराइल हैलाइड्स. क्या इसमें कुछ डिफरेंस है कि अगर मैं एक अल्काइल हैलाइड का बात करूं, नाउ दिस इज एन अराइल हैलाइड, इन दोनों का स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है? यस, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दैट टू दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. द नेक्स्ट थिंग इज इसके पास लोन पेयर है, इट कैन गिव इट्स लोन पेयर, और इसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. क्या इसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? इट वॉन्ट. मतलब क्या ये रेडिली हमारा सॉल्यूबल होगा एज ए सॉल्वेंट, वी कैन यूज एन अल्काइल हैलाइड रादर देन एन अराइल हैलाइड. तो क्या लिख सकते हैं हम, अराइल हैलाइड्स आर बेटर सॉल्वेंट देन अराइल हैलाइड्स, की अल्काइल हैलाइड्स आर बेटर सॉल्वेंट देन अराइल हैलाइड्स because it has no resonance stabilization, it can bind, it can
गिव द रिएक्शन वेरी रेडिली एज कंपेयर टू द एराइल, बिकॉज एराइल में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एल्काइल. ना दीज आर द सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिए. ना केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? वी विल रीड अबाउट like this. What are the nucleophilic substitution reactions? And there are two types of nucleophilic substitution reactions. Previous year question, हर साल आप previous year question तुम देखोगे एक question SN1 या SN2 से रहेगा ही रहेगा. It might be the difference, it might be the mechanism, it might be the numericals. इसके साथ क्या कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है SN1 या SN2 से. तो नाम से ही पता चल रहा है SN1 mechanism means it is nucleophilic substitution order 1, nucleophilic substitution order 1 reaction. तो हम क्या लिख सकते हैं? Rate is directly proportional to the rate is equal to rate constant. It is the concentration of Rx. It only depends on the concentration of Rx rather the nucleophile. हम nucleophile का concentration no matter, हमारे पास nucleophile जैसा भी हो, it does not matter in the rate law expression for a first order reaction. तो पहला स्टेप क्या होता है? इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट चीज हमको याद रखना है, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकैटायन. दिस इज द प्लेनर कार्बोकैटायन वी आर गेटिंग. अगर मेरे को एक प्लेनर कार्बोकैटायन मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेप वुड बी द, एंड दिस इज द स्लो स्टेप ऑल्सो, तो इसको हम RDS भी कह सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. Now what is the second step? वही जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर रहे हैं, which can be a weak nucleophile also, it can attack either from the front side or it can attack from the back side also, जो हमको एक substitution product देता है, and it can give both inversion product as well as retention product also. तो you can see over here, हमको एक back side attack से भी एक product मिल रहा है, एक frontal attack से भी हमको एक product मिल रहा है, which is known as racemic mixture. हम एक रेसिमिक मिक्सचर को क्या कह सकते हैं? मींस इट इज गिविंग बोथ फ्रंटल प्रोडक्ट आल्सो एंड बैक साइड अटैक वाला प्रोडक्ट आल्सो. मींस हमको रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा, दैट टू इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा, जो एक SN1 के थ्रू पे हमें मिलता है. तो इट फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर एंड दीज आर एनांशियोमेरिक फॉर्म्स. तो ये हो गया हमारा SN1 का मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें हमको न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग हो नहीं हो, दैट डजंट मैटर, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रेट लॉ का एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता. ना एक क्वेश्चन यहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म. तो हाउ कुड वी नो कि कौन सा रिएक्शन फास्टर देगा? तो इसके लिए हमको क्या जानना पड़ता है कि फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ऑलवेज 3 डिग्री प्रिवेल्स ओवर 2 डिग्री देन 1 डिग्री. हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन हर समय ही स्टेबल है. जो हम देख रहे हैं पहले स्टेप में हमको एक कार्बोकैटायन मिल रहा था इंटरमीडिएट, तो द ऑर्डर फॉर SN1 मैकेनिज्म इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. अब इन दोनों केस में हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो कार्बोकैटायन यहाँ पे जो बनेगा, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकैटायन, rather than यहां पे जो बनेगा दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन. तो ये रिएक्शन हमको फास्टर देगा एज कंपेयर टू द अदर. अभी देखते हैं फॉर SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज नोन एज द बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस. बाइमोलिक्यूलर दैट मींस हमारा जो रेट है इट शुड बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन एंड Rx द अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन. दिस इज फॉर एन SN2 मैकेनिज्म. अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, अभी मेरे को पीछे से अगर कोई बैक अटैक कर रहा है देन आई वुड बी पुश फॉरवर्ड्स. तो यही है कि न्यूक्लियोफाइल इट इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड, इट इज पुशिंग द लीविंग ग्रुप. व्हाट इज द लीविंग ग्रुप? यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है? हैलाइड इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ऑल हैलाइड्स आर गुड लीविंग ग्रुप. तो यहाँ पे ये जो होता है इट ऑकर्स थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट. इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. व्हाई? बिकॉज द बॉन्ड मेकिंग and the bond breaking it occurs simultaneously without any step. ये एक इंटरमीडिएट है जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते. बीच में एक तरह पे यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो रहा है. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? द लिविंग ग्रुप इज लिविंग एंड वी आर गेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विच इज एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट. Why inverted product? You can see
Here the living group is in the other side and nucleophile is attaching from the other side. तो यहाँ पे एक होता है inversion हमको मिलता है. तो क्या सीखा हमने कि SN1 में हमको एक inversion plus retention product मिल रहा है और SN2 में एक inverted product हमको मिलता है. Second important thing is what is the reactivity of halides for SN2 reaction. As we can see यहाँ पर approach एक न्यूक्लियोफाइल का होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बिकॉज दीज आर क्राउडेड. ये सब क्राउडेड है. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए कि हैलाइड्स टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए. द ऑर्डर शुड बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. 1 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री. बट कार्बोकैटायन वाले जो स्टेप में या फिर SN1 में द ऑर्डर वाज डिफरेंट. नेक्स्ट बात इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. We use non-polar solvents for SN2 reaction. वो DMSO हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, हम कोई भी non-polar solvents यूज कर सकते हैं. For an SN1 reaction, we use water as a protic solvent. Strong nucleophile is very much important for a SN2 reaction because it depends on the rate of the expression. Third is high concentration of the nucleophile favors SN2 mechanism. ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. व्हाई एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एन प्रोपाइल क्लोराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो वी नो एलाइलिक क्लोराइड्स जो जितना ज्यादा रेजोनेंस देगा द मोर इज द रिएक्टिविटी, मोर इज द रिएक्शन टेंडेंसी. तो हम कह सकते हैं फॉर एलाइलिक मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl. ना इसमें जो कार्बोकैटायन हमको मिलेगा दिस इज लाइक दिस. अब ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है कि नहीं? ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है. ये रेजोनेंस हमारा स्टेबिलाइज्ड है. तो अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है तो हम कह सकते हैं कि द एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एन प्रोपाइल क्लोराइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द रेजोनेंस. वी कैन मेक द रेजोनेंस, गेट द आंसर. Now the next question is which of the following compounds will react faster in SN1 reaction with OH minus ions. Now OH minus is what? ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. इसमें अभी कार्बोकैटायन क्या मिलेगा? दिस इज द कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन. और इसमें क्या कार्बोकैटायन हमको मिलेगा? दिस इज द बेंजाइलिक. दिस इज द बेंजाइलिक कार्बोकैटायन वी विल बी गेटिंग. बेंजाइलिक कार्बोकैटायन विल बी गेटिंग जो एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ग्रुप है. दिस इज द बेंजाइलिक कार्बोकैटायन. अब ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है कि नहीं? ऑल विल गो रेजोनेंस. तो रेजोनेंस जो स्टेबिलाइज्ड है इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो हम कह सकते हैं कि दिस सेकंड वन विल फेवर द SN1 रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल द साइड्स. नेक्स्ट कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ अल्काइल हैलाइड C2H5Br. मैं एक अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं. आई एम रिएक्टिंग विथ KOH एक्वस. अगर एक्वस हो रहा है तो इट विल टेक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा. किसका सब्स्टिट्यूशन? OH का, इथानॉल. सेकेंड इज द NH3. इफ इट इज रिएक्टिंग विथ अमोनिया इट विल गिव अस हॉफमैन एमोनिलिसिस रिएक्शन. मतलब यहां पे हमको पहले प्राइमरी एमिन मिलेगा. प्राइमरी एमिन में मैं फिर से एक C2H5Br यूज करूंगा तो मेरे को एक सेकेंडरी एमिन मिलेगा. एक और इक्विवेलेंट ऑफ RX अगर यूज करूं तो मेरे को टर्शियरी मिल सकता है. एक और यूज करूं तो मेरे को क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल सकता है. थर्ड इज द रिएक्शन ऑफ KCN. अगर KCN का रिएक्शन मैं कहूं इस ब्रोमाइड इस ब्रोमो एल्केन के साथ तो मेरे को एक प्रोडक्ट क्या देगा? साइनाइड प्रोडक्ट. बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं AgCN लूं तो मेरे को एक प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस मिल रहा है which is NC. Why it is happening? Why this anomalous behavior? Why this anomalous behavior is happening over cyanide and isocyanide? Because my CN is an ambidented ligand. हमारा CN क्या होता है? एक ambidented ligand होता है. Ambidented ligand. That means it can bind through both carbon एंड बोथ नाइट्रोजन. ये दोनों से बाइंड कर सकता है टू द ब्रोमो कंपाउंड. ब्रोमो कंपाउंड से दोनों से वो बाइंड कर सकता है. तो इन केस ऑफ KCN, अब KCN क्या होता है? एक आयोनिक सॉलिड, एक आयोनिक सॉल्ट है. इसमें क्या K+ और CN- होगा. तो इट फेवर्स द CC बॉन्ड फॉर्मेशन रेदर देन CN बॉन्ड फॉर्मेशन.
ऑलवेज द आयोनिक, दिस आयोनिक सॉल्ट फेवर द सी सी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पे जो सी है इट विल डायरेक्टली अटैच टू दिस एंड ब्रोमीन विल लीव, तो हमको एक साइनो कंपाउंड देगा। बट एजीसीएन में क्या होता है, दिस इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज फेवरिंग द नाइट्रोजन अटैक टू द क्या हेलोएल्केन, तो ये हमको देगा क्या, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। सिमिलरली इन KNO2 एंड AgNO2 में हमको एक O नाइट्रो कंपाउंड मिल गया और एक नाइट्रो कंपाउंड मिल रहा है। along with रिएक्शन विथ कोई भी इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो हमको एक ईथर प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यही सेम क्वेश्चन यहां पे भी दिया है प्रीवियस ईयर में कि व्हाई हेलोएल्केन्स अगर KCN के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो एक साइनाइड प्रोडक्ट दे रहा है, बट AgCN के साथ वो एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट दे रहा है ड्यू टू द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट और द नेचर ऑफ दिस साइनाइड कंपाउंड्स। यहां पे दिस इज एन आयोनिक सॉल्ट, दिस इज ए कोवेलेंट सॉल्ट, तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी के ऊपर भी इट डिपेंड्स। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड्स, हम अभी देखना है व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वी हैव ऑल रेड एवरीथिंग। It occurs in two steps, SN1 mechanism. It follows first order kinetics. The rate of the reaction depends on the concentration of 3-degree alkyl halide. तो ये पे हो गया हमारा, it depends on the only the concentration of Rx. हमारे पास जो भी Rx है सिर्फ उसी का concentration में डिपेंड करेगा। Second, the nucleophile attacks from front side as well as from back side also. The reaction occurs through a stable 3-degree carbocation. ये सब reactions में हमको मिल सकता है। There is no Walden inversion, there is no inverted product यहाँ पे, but it can approach from both sides. It can approach from both sides to give us what, inverted as well as retention product. यही चीज अगर हम SN2 का मैकेनिज्म के बारे में बोले, it is a single step reaction. It is a second order kinetics because it depends on the concentration of both nucleophile और Rx. थर्ड इज, ये हमने वही रेड एक्सप्रेशन लिख दिया, इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड न्यूक्लियोफाइल, एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है और उसके साथ हमको एक वाल्डन इन्वर्जन, दिस इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको मिलता है, इन्वर्जन। तो यहाँ पे बोथ रेसिमिक मिक्सचर डिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, यहाँ पे ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमको मिलेगा SN2 में। अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, इट गोज हैंड इन हैंड विद सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, C2H5OH है, C2H5OH है, इसमें अगर मैं एक्वस KOH यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल C2H5Cl, C2H5Cl है, अगर इसमें मैं एक्वस KOH यूज कर रहा हूं तो व्हाट वुड आई गेट, C2H5OH, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर वही केस में अगर मैं यूज कर रहा हूं C2H5Cl के साथ अल्कोहलिक KOH, इफ आई एम टेकिंग अल्कोहलिक KOH, तो ये अभी मेरे को क्या देगा, दिस विल गिव एन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, दिस विल गिव मी एन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, ये मेरे को एलिमिनेशन करके देगा ना। कैसा टाइप का एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, द हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, उसके साइड वाला जो कार्बन है दैट इज द बीटा कार्बन। तो वी कैन सी, अगर हमारे पास एक बेस है, इफ आई एम हैविंग अ बेस, इफ आई एम हैविंग अ बेस, तो बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन, इट विल गो थ्रू दिस इंटरमीडिएट एंड लीविंग ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो हमको ये क्या दे रहा है, एक इंटरमीडिएट दे रहा है, इंटरमीडिएट के थ्रू हमको एक एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द एल्कीन आई एम गेटिंग, दिस इज द एल्कीन आई एम गेटिंग वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन भी इसको कहते हैं बिकॉज यहां से हाइड्रोजन यहीं से एलिमिनेट हो रहा है फ्रॉम द बीटा कार्बन, तो इसको हम कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अमंग हैलाइड्स इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द ईज ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हम अगर ये सब चीज को निकाल रहे हैं तो इट इज द ईज ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑकर्स थ्रू 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। एक और कंसेप्ट इसमें है फॉर एलिमिनेशन प्रोडक्ट या एलिमिनेशन रिएक्शन इज व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट वी यूज टू गेट फॉर एन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, एक एलिमिनेशन में हमको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वी कैन सी लाइक दिस,
अगर हम देखें द रिएक्शन वुड प्रोसीड लाइक दिस। अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्लोरीन है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन, इसमें मैं अल्कोहलिक KOH ले रहा हूं, आई एम टेकिंग एन अल्कोहलिक KOH। तो हमको यहाँ पे दो टाइप का मैकेनिज्म हो सकता है या दो पाथवेज आर देयर। इट विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन हमारे पास दो हैं, यहां से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है रिएक्शन। यहां से सोचो एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, तो इट विल गिव अ एल्कीन लाइक दिस, और एल्स इट विल गिव एन एल्कीन लाइक दिस। एक एल्कीन यहां पे फॉर्मेशन होगा, एक एल्कीन यहां पे फॉर्मेशन होगा। विच इज द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट वही होता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। मोर इज द सब्स्टिट्यूशन इन द एल्कीन, मोर इज द मेजर प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? सेड-जेफ प्रोडक्ट। इसको हम सेड-जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर जेड-सेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एंड द अदर माइनर प्रोडक्ट इज नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। एवरीवन इज गेटिंग? कैसे है? यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। या तो हम हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज माय अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। अगर एक सिमेट्रिकल ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर एन अनसिमेट्रिकल ग्रुप इट ऑकर्स थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म वाया फॉर्मिंग द मेजर प्रोडक्ट एंड द माइनर प्रोडक्ट। तो आगे देखते हैं व्हाट आर द रिएक्शंस विद द मेटल्स। मेटल के साथ एक हेलोएल्केन्स कैसे रिएक्शन करता है, तो कुछ रिएक्शन हमको देखना है। नेम रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड रिएक्शंस, या बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब रहता है। एक है वुड्स रिएक्शन। व्हाट आर वुड्स रिएक्शन? वी आर टेकिंग टू अल्काइल हैलाइड्स, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उसका रिएक्शन हम करेंगे टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। व्हाई ड्राई ईथर वी आर टेकिंग? बिकॉज मॉइस्चर अगर रह जाए तो ये रिएक्शन को कॉन्टामिनेट कर सकता है, तो हमको ये देगा एक डाई एल्केन प्रोडक्ट। तो दिस इज द वुड्स रिएक्शन। नाउ दिस इज वैलिड फॉर एरोमेटिक आल्सो, एलिफेटिक आल्सो। ठीक है जी। अभी वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है? वुड्स फिटिक में क्या करते हैं? फिटिक इज ऑलवेज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एन एलिफेटिक कंपाउंड। दोनों का रिएक्शन वही सोडियम के साथ, हमको इसने एक मिक्स्ड प्रोडक्ट दिया। और अगर रिएक्शन विद Mg अगर देगा, तो Mg के साथ अगर हमारा एक हेलोएल्केन का रिएक्शन होगा तो इट विल गो थ्रू फॉर्मेशन ऑफ RMgX, which is known as Grignard reagent. It is also known as Grignard reagent, RMgX. This is the RMgX. तो ये हमें एक Grignard reagent का प्रोडक्शन देगा रिएक्शन विद Mg अगर हम करें। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टू द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द हेलोएल्केन्स। अगर इसका रिड्यूस करें, रिड्यूस हमको करने के लिए क्या यूज करना है? हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। द मोस्ट इजीली अवेलेबल हाइड्रोजिनेटेड थिंग इज H2। बट क्या H2 को डायरेक्ट हम ले सकते हैं? H2 को या तो हम पैलेडियम में ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं, प्लेटिनम में ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं। उसके साथ हमको एक सरफेस चाहिए टू गिव द सरफेस एरिया। ये हमारे पास हाइड्रोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये हमको देगा क्या? एक एल्केन प्रोडक्ट देगा। सेम यहीं पे अगर हम एक रेड फास्फोरस भी यूज करें तो भी हमको एक एल्केन प्रोडक्ट देगा। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ रिडक्शन। इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है। अभी देखते हैं व्हाई आर अराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन अल्काइल हैलाइड्स। क्या है अराइल हैलाइड्स का डिमेरिट और व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव? ये क्वेश्चन का आंसर एज इट इज आई हैव रिटन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन सब आए हैं कि व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे ग्रुप में सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव? तो इसका एक पॉइंट ये हो सकता है बिकॉज द अराइल हैलाइड्स, अगर हम बात कर रहे हैं अराइल हैलाइड्स की, फॉर एग्जांपल दिस इज एन अराइल हैलाइड। अब इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होगा, तो दिस बॉन्ड इट विल डेवलप अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड वी नो टू ब्रेक अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज मोर डिफिकल्ट देन अ सिंगल बॉन्ड। तो इन हेलोएरेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हैलोजन इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बनाएगा।
So the CCl bond acquires partial double bond character, which strengthen the CCl bond and difficult to be substituted by a nucleophile. This is the most important point for the less reactivity of aryl halides due to the resonance. Due to the resonance. सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? इन हेलोएरेन्स द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन, ये हमारे पास जो कार्बन एटम है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मगर एक अल्काइल हैलाइड में इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस. तो वहां पे न्यूक्लियस का कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज द CCl बॉन्ड विल बी शॉर्टर एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड. थर्ड हो गया, इन हेलोएरेन्स द फिनाइल कैटायन इज नॉट स्टेबलाइज्ड. हमको जो कैटायन मिलता है इन केस ऑफ अराइल कैटायन की अराइल हेलोएरेन्स में हमको ये जो मिलता है, दिस इज द फिनाइल कार्बोकैटायन की कैटायन, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. तो ये भी एक डिमेरिट हो गया. The fourth is the inter-electronic repulsion between the nucleophile and electron-rich arenes. इनके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है जो इसका रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देता है एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड. दिस इज a 3 मार्क क्वेश्चन. कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है सब्सटेंशिएट विद एक एग्जाम्पल के तौर पर. अब क्या देखें, अगर मेरे पास एक अराइल हैलाइड है, दिस इज लेस रिएक्टिव. हमने मान लिया, हमने देख लिया कि अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड. अगर उसका रिएक्टिविटी मुझे अगर बढ़ाना है तो हाउ कैन आई इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड? तो उसके लिए मैं क्या करूं, मेरे अराइल हैलाइड में मैं एक NO2 ग्रुप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा दूं तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा. ऑब्वियसली वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो उसकी क्या, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है, इट विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरेन्स. तो ये चीजें हमें देखना है कि व्हाई क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू. ये एक और एक क्वेश्चन है जिसका नाम है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉस प्रोसेस. तो डॉस प्रोसेस होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, लेट्स से इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. इसमें कुछ प्रेशर देंगे, कुछ टेम्परेचर देंगे, एसिडिक मीडियम में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये हमको क्या देगा, फेनॉल. तो क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फेनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर, एट अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल 200-300 डिग्री सेल्सियस में हम अगर रिएक्शन करें तो हमको ये फिनॉल दे सकता है फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन. दिस इज नोन एज डॉस प्रोसेस, DOWS, डॉस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल. ये सेम कंसेप्ट हमको अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ना है, तो एक रिकैप हो जाएगा उस समय फिर से. The next thing is, the next very important thing is the general methods of the preparation of aryl halides. हम कैसे एक aryl halides को, हमने देख लिया कि alkyl halides को हमने बनाया है, बट aryl halides को हम कैसे बना सकते हैं. तो मैं एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं, उस पर मैं क्लोरीनेशन अगर करूं तो मेरे को क्या एक aryl halide मिल सकता है. इट कैन गिव मी द aryl halide. कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl2 है, इट इज रिएक्टिंग विथ लुईस एसिड. अब यहाँ पे हम AlCl3 लें, FeCl3 लें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं. अब ये क्या काम है, लुईस एसिड का काम है क्या, ये क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा. FeCl4 माइनस प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर कौन रहेगा, Cl प्लस, जो रिंग पे अटैच हो जाएगा. दिस इज नोन एज द क्लोरोबेंजीन. ये एक टाइप का कैसा रिएक्शन हो गया, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अगर कोई पूछ ले कि अगर ये कैसा टाइप का रिएक्शन है, तो दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू द बेंजीन रिंग. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन. एक लुईस एसिड के तौर पर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल हमको जनरेट होगा जो रिंग में लगेगा. सेकेंड थिंग इज द साइड हेलोजिनेशन या फिर साइड चेन. इसमें दिक्कत ये होता है कि इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इट कैन गिव मी दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, इट कैन गिव मी दिस प्रोडक्ट, और ये टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट भी दे सकता है. मोनोक्लोरिनेटेड भी, डाइक्लोरिनेटेड भी, ट्राइक्लोरिनेटेड भी, इवन लास्ट में हमको टेट्रा क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट. ये तो अभी एरोमेटिक रिंग है तो टेट्रा नहीं देगा. अगर एक एलिफेटिक होता
तो मे बी वो मेरे को CCl4 भी दे सकता था लास्ट में, बट एरोमेटिक में द फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। तो यहां पे मेरे को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है बाय साइड चेन हैलोजिनेशन। अगर कोई पूछ ले कि इसमें मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, तो वी कैन से इट ऑकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट ऑकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर दिख रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जहां पे ये Cl2 होमोलिटिकली क्लीवेज होगा और ये हमको देता है एक Cl रेडिकल जो रिंग में लगेगा। रिंग के अलग अलग पोजीशन पे ये लग सकता है। इट कैन गिव मी क्लोरीनेटेड कंपाउंड। द थर्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर फॉर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये देखें, ये कंसेप्ट ऐसा है, ये कंसेप्ट इट विल बी ऑकरिंग इन मेनी मोर चैप्टर्स। ये कंसेप्ट हम हेलो एल्केन्स में भी पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट हमें एमीन्स में भी पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक तभी इजी है जब हम कोरिलेशन करें। अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक को टैकल करना डिफिकल्ट हो सकता है। कोरिलेशन ऑफ द टॉपिक इज द की टू टैकल ऑर्गेनिक। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम अपना हैलोएरेन्स बना सकते हैं। बट ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आया कहां से? तो इसके लिए पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन। इसका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से कर सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl। इसके साथ रिएक्शन अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस में भी रिएक्शन करूं, तो ये मेरे को एक डाइजोनियम सॉल्ट इंटरमीडिएट देता है। दिस इज द इंटरमीडिएट। नाउ इट कैन रिएक्ट विथ मेनी मोर रिएक्शंस, इट कैन गिव मोर रिएक्शंस। लाइक अगर मेरा एक सॉल्ट के साथ उसका रिएक्शन हुआ, CuCl के साथ मैंने रिएक्शन किया, तो ये मेरे को एक क्लोरीनेटेड कंपाउंड देगा जिसको हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर इसका रिएक्शन में कॉपर के साथ और HCl के साथ करूं, तो ये मेरे को देगा क्या? गेटरमैन रिएक्शन। इन दोनों में फर्क क्या है? हियर आई एम टेकिंग अ सॉल्ट, यहां पे मैं पाउडर्ड कॉपर को ले रहा हूं along with HCl। थर्ड है HbF4 के साथ रिएक्शन, तो इट वुड गिव मी C6H5N2 plus BF4 माइनस। दिस इज लाइक एन इंटरमीडिएट जो डिसोसिएट हमको एक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड देगा। डायरेक्ट फ्लोरीन को हम अटैच नहीं कर सकते, हमको एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन HbF4। अगर आप सोचेंगे हम अगर यहां पे डायरेक्ट F2 दे दूं और मेरे को ये एक फ्लोरोबेंजीन दे दे, देन दैट वुड बी रॉन्ग। हमको एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट देना पड़ेगा इसके लिए। और क्या है? पोटेशियम आयोडाइड अगर मैं लूं, तो ये मेरे को क्या देगा? डायरेक्ट हीट करके ये डायरेक्ट मेरे को एक बेंजीन रिंग मेरे को दे देगा along with evolution of N2 गैस। डाइजोनियम के और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लाइक रिएक्शन विद H3PO2, ये भी मेरे को एक बेंजीन रिंग ही देगा। अब देखते हैं फ्रॉम फिनॉल, क्या फिनॉल से मैं रिएक्शन करके एक एराइल हैलाइड बना सकता हूं? आई कैन मेक विथ रिएक्शन विथ एनी क्लोरीनेटिंग एजेंट्स। अगर सोचो तो आई कैन गेट अ हैलोएरेन ऑल्सो। फिनॉल के साथ भी मैं रिएक्शन करके मेरे को मिल सकता है। सम ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग माय रिएजेंट। जो भी मैं रिएक्टेंट अपना ले रहा हूं या जो भी मेरा सबस्ट्रेट है उसमें मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा भी हो सकता है? ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन भी हो सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकता है, सल्फोनेशन भी हो सकता है, नाइट्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लोरीनेशन प्रोडक्ट। ना यहां पे मेरे को दो प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पारा प्रोडक्ट। सेम यहां पे अगर मैं नाइट्रेशन करूं तो HNO3 और H2SO4। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर? यहां पे हमको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है इट इज NO2+। ठीक है, यहां पे जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है इट इज CO+। कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर लूं, यहां पे मेरे को जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है दिस इज SO3, जो सल्फोनिक एसिड की तरह यहां पे लग गया है ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। यहां पे मेरे को जो मिलता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन में, द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर इज CH3+। सेम एसाइलेशन में मेरे को मिलेगा CH3CO+। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है जो मेरे रिंग में डायरेक्ट अटैच हो सकता है। इट कैन गिव मी ऑर्थो प्रोडक्ट ऑल्सो, इट कैन गिव मी पारा प्रोडक्ट ऑल्सो। अब मेजर क्या होगा? मेजर कौन सा होगा? खुद सोचो यहां पे मेजर क्या होगा। अगर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पारा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, मेरे को इन सब रिएक्शन में विच वुड बी द मेजर प्रोडक्ट?
फॉर से ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा प्रोडक्ट। एक हिंट मैं दे सकता हूं, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, क्या ये रिएक्शन उतनी फेवरेबल होगी जितनी ये रिएक्शन फेवरेबल है? जस्ट गिव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा या ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। आगे देखते हैं द रिएक्शन विथ मेटल। सेम हमने देखा था वुड्स रिएक्शन, फिर से हम देखेंगे। अगर मैं एक हेलो एरिन ले रहा हूं, उसका रिएक्शन विथ सोडियम मेटल और एक आरएक्स के साथ ले रहा हूं, तो मेरे को यहां पे भी एक वुड्स फिटिक रिएक्शन मेरे को दे सकता है। दिस इज फॉर फिटिक, दिस इज फॉर वुड्स, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन मेरे को यहां पे मिल सकता है। या फिर मैं फिटिक फिटिक रिएक्शन अगर करूं, फिटिक फिटिक रिएक्शन के लिए क्या करना है, दो एराइल हैलाइड में ले लूं, दो एराइल हैलाइड में ले लूं, उसका रिएक्शन में टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम के साथ करूं, तो ये कंबाइन होकर मेरे को देगा एक बाइफिनिल रिंग। इट विल गिव मी अ बाइफिनिल रिंग, जो होता है फिटिक फिटिक रिएक्शन। इसको हम फिटिक फिटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गुड रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइफिनिल ऑल्सो, जिसमें हम आइडोबेंजीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। इसको कहते हैं उलमेन रिएक्शन। यहां से भी हमको बाइफिनिल मिल सकता है। नेक्स्ट प्रोसीडिंग, कुछ ऑफ द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से क्वेश्चन 2-3 मार्क के क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट रहते हैं एग्जाम में, स्पेशली डीडीटी एंड क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है बोर्ड्स में। तो देखते हैं व्हाट इज ट्राइक्लोरोमीथेन की बात, या फिर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज क्या, ऐसे अगर एज ए पॉइजनस गैस, एज ए पॉइजनस गैस ये हमको दे सकता है अगर हम इसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर पर रख दें। फॉर एग्जांपल CHCl3 का रिएक्शन, CHCl3 का रिएक्शन अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में हो तो ये हमको क्या देता है, COCl2। दिस इज नोन एज फॉस्जीन। इसको हम कहते हैं फॉस्जीन, विच इज अ पॉइजनस गैस। इसीलिए ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है in the presence of atmospheric oxygen. It is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas, carbonyl chloride, या फिर फॉस्जीन हम कहते हैं। तो इसको हर समय एक डार्क कलर्ड बोतल में हमको स्टोर करना पड़ेगा। इसको अगर डार्क कलर बोतल में हम स्टोर करें तभी हमको ये रिएक्शन दे सकता है, अदरवाइज नॉट, ये रिएक्शन हमको नहीं देगा। सेकेंड इज द फ्रेयॉन्स। इन रेफ्रिजरेटर्स वी यूज फ्रेयॉन्स, CCl2F2। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। टॉक्सिक है, अनरिएक्टिव है, नॉट सो टॉक्सिक, सॉरी, एक्सट्रीमली स्टेबल है, नॉन कोरोसिव है। अदर लास्ट इज DDT स्ट्रक्चर। DDT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर है DDT का, विच इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। हर रिएक्शन में इंसेक्टिसाइड की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं DDT को। व्हाट इज DDT? ये स्ट्रक्चर आया कैसे? As we can see, the structure is derived from 2-chlorobenzene. अगर हम 2 क्लोरोबेंजीन को लें, I have 2-chlorobenzene, I have 2-chlorobenzene। अगर इसका रिएक्शन मैं करूं क्लोराल से, ClCl3, CCl3, CHO, अगर इसका रिएक्शन मैं करूं तो ये मेरे को क्या देगा, DDT। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। इट इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूज हुआ था इस DDT का। तो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द थिंग्स विच कैन बी और विच कैन बी डन फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है टू टेस्ट योरसेल्फ। यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि हम कैसे रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉलोइंग हाउ द कन्वर्सेशन, या फिर इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल क्लोराइड से अगर मेरे को बेंजाइल अल्कोहल बनाना होगा। दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। अगर इससे मेरे को बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मैं क्या करूं? इसके लिए मैं NaOH ले सकता हूं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी ये मेरे को बेंजाइल अल्कोहल दे सकता है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2-methyl propan-2-ol। I can get, how I can get methyl magnesium bromide, CH3Mg Br से मेरे को चाहिए 2-methyl propan-2-ol।
अगर मेरे को चाहिए 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल, क्या मेरे को ये रिएक्शन फेवरेबल होगी मेरे लिए? क्या ये रिएक्शन मेरे लिए फेवरेबल होगी? तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा टू गेट दिस कन्वर्सेशन? ये हम कैसे कन्वर्शन कर सकते हैं? ये कन्वर्शन के लिए हमको क्या ग्रुप लेना पड़ेगा? आई कैन टेक एन एसीटोन। अगर मैं एक एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करूं तो क्या मेरे को ये 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल दे सकता है? जस्ट डू इट। एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, अगर एनिलीन है, एनिलीन इज लाइक दिस, NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे को ब्रोमोबेंजीन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? एनिलीन को पहले डाइजोनियम में कन्वर्ट करूं, उसके बाद उसको ब्रोमिनेट करूं, कॉपर ब्रोमाइड ले सकते हैं, वो दे सकता है हमको प्रोडक्ट। Y12 या प्लस माइनस ब्यूटान 2 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट इज रेसिमिक मिक्सचर। तो जितना पॉजिटिव डिग्री घूमेगा उतना ही नेगेटिव डिग्री में घूमेगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड में डेक्स्ट्रो लीवो, तो it is optically inactive, it won't rotate the compound. The CCl bond length in chlorobenzene is shorter than CHCCl, we know because due to partial double bond character. ये सब क्वेश्चन टैकलेबल है, सब हम टैकल कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म is stored in dark bottles because due to the formation of phosgene, जो एक पॉइजनस गैस होता है। बेंजाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन में डिस्टिंग्विश्ड, क्लोरोफॉर्म टेट्राक्लोराइड में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी रिएक्शन, ये तो बहुत ही इजी है, बट दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्या हम उन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्योंकि डिस्टिंग्विश क्वेश्चन सीबीएसई हो या सीएचईसी हो, उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है जहां पे डिस्टिंग्विश पूछता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स। तो मेरे पास कंपाउंड गिवन है, एक है क्लोरोबेंजीन, एक है क्लोरोबेंजीन, एक है क्लोरोबेंजीन नहीं, एक है क्लोरोफॉर्म और उसके साथ एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाउ दिस कार्बन क्लोरोफॉर्म इट रिएक्ट्स टू गिव कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन वो क्या होता है कि हम अगर क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन एक एमीन के साथ करें इन बेसिक मीडियम, थोड़ा अगर बेस लें तो ये हमको क्या रिएक्शन दे सकता है? इट कैन गिव मी आइसोसाइनाइड, बट ये रिएक्शन इसको हम कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन वोंट बी गिवन बाय CCl4। CCl4 हमको कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं दे सकता। दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर द कार्बाइल एमीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलोनेटेड या मोनोहैलो प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको क्या डायरेक्ट SOCl2 हम दे रहे हैं, तो ये हमको क्लोरोबेंजीन दे सकता है along with evolution of SO2 और HCl। सिंपल। पेरोक्साइड, it means anti-Markovnikov's rule. The negative part of the addendum goes to the carbon atom of the double bond bearing most number of hydrogen. तो यहाँ पे शायद टर्मिनल एल्कीन मिले या फिर इंटरनल, हमको यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास है वहीं पे आकर हमारा ब्रोमीन लगेगा। How will you carry out the following conversion? 2 bromopropane to 1 bromopropane, benzene to para-chloronitrobenzene. All these questions can be tackled. Test yourself what you have studied or what you have learned from this video. आगे देखते हैं। This is a very good hot question both for CBSE CGC students के लिए कि although chlorine is an electron withdrawing group, it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution. एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इट इज ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। व्हाई? तो यहां पे दो फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। एक फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक फैक्टर होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक फैक्टर होता है रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस इंडक्टिव इफेक्ट? या तो वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा या फिर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, minus I means electron withdrawing tendency. All the halogens shows electron withdrawing tendency. तो हम देख सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रोफाइल हमारे क्लोरोबेंजीन फॉर एग्जांपल यहां पे अगर अटैच हो रहा है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन, इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन, बट यहां पे हमारे पास एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है रिंग के अंदर।
तो इट इज डिस्टेबिलाइजिंग द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ये इसकी स्टेबिलिटी को बहुत रिड्यूस कर रहा है। ये हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? वाया इंडक्टिव इफेक्ट। बट वही चीज अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो क्योंकि एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड रिएक्शन है, तो यही इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन हमको मिल रहा है, इसको स्टेबिलाइज कौन कर सकता है? इसका रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रेजोनेंस कहां कहां पे होगा? ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे होगा। तो दिस रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो हमने क्या सीखा इससे? देखिए यहां पे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर अबाउट जीओसी ओनली। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी क्लियर है, ही और शी कैन टैकल ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। जहां पे हमने क्या देखा? एक इंडक्टिव इफेक्ट का रोल, एक रेजोनेंस इफेक्ट का रोल। इंडक्टिव इफेक्ट ने क्या किया? इसने डिस्टेबिलाइज कर दिया इस कार्बोकेटाइन को। रेजोनेंस ने क्या कर दिया? इसको स्टेबिलाइज कर दिया। तो द क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू द इंडक्टिव एंड रिलीजेस थ्रू रेजोनेंस। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दो इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप via resonance via inductive effect, but it is ortho para directing by resonance। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की अगर रिएक्टिविटी को अगर हमें डेसिफर करना होगा या फिर समझना होगा, तो हम उसकी रिएक्टिविटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं। बट फॉर द रेजोनेंस इट शोज द ओरिएंटेशन, कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा। इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, तो इट कैन बी डेसिफर्ड और नोन थ्रू द रेजोनेंस। तो ये दोनों इफेक्ट का इंटरप्ले होगा इस क्वेश्चन में। सो वी कैन गेट द आंसर लाइक दिस। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हॉट क्वेश्चन, जो श्योर शॉट बहुत ही बार आ चुका है। तो हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर कर लिए फॉर द हैलोएल्केन्स और हैलोएरेन्स में, जिसमें हमने देखा हाउ द reaction of the haloalkanes it is occurring, how the reaction of haloarenes it is occurring, and chemical properties, उसके साथ application part. For more of the videos, just do like, subscribe and share, and do all the question or the test yourself questions diligently। अगर ये question अगर solve कर दोगे तो the most of the portions of the haloalkanes and haloarenes can be deciphered easily। Thank you।